अकेलापन, ये शब्द सुनते ही मन में एक खालीपन, एक डर, एक उदासी उभर आती है, जैसे कुछ गलत हो गया हो, जैसे जीवन में कुछ कमी रह गई हो। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अकेला होना अच्छा नहीं है, कि हमेशा कोई साथ होना चाहिए, कि भीड़ में रहो, लोगों से जुड़े रहो, बात करते रहो। लेकिन शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन समस्या नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक इशारा है, जीवन की तरफ से दिया गया एक बहुत सूक्ष्म संदेश। समस्या हम तब बना लेते हैं जब हम उस संकेत को समझने की जगह उससे लड़ने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अकेलापन महसूस करता है तो वह तुरंत उससे बचने के तरीके खोजने लगता है। कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई सोशल मीडिया खोल लेता है, कोई टीवी चला देता है, कोई किसी को फोन कर लेता है। हमें अकेले अपने साथ बैठने से डर लगता है, क्योंकि उस चुप्पी में, उस सन्नाटे में हमें खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन काम है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं, उनमें से अधिकतर अपने अकेलेपन के कारण नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन से भागने के कारण दुखी हैं। अकेलापन तब आता है जब जीवन तुम्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ना चाहता है। यह कोई सजा नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है। ये वही क्षण है जब जीवन कहता है, अब बाहर बहुत हो चुका, अब थोड़ा अंदर देखो। लेकिन हम इस आवाज को सुनने की बजाय उसे दबा देते हैं। हम रिश्तों में भागते हैं, काम में डूब जाते हैं, शोर में खुद को खो देते हैं, और फिर भी भीतर का खालीपन कम नहीं होता, क्योंकि जो भरना था वह बाहर नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान भीड़ में रहता है, परिवार के साथ रहता है, दोस्तों के बीच रहता है, फिर भी भीतर एक गहरा अकेलापन महसूस करता है। यह अकेलापन इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल संबंध काफी नहीं है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व से जुड़ना है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो जाते, तब तक कोई भी संबंध तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हर संबंध बाहर से आता है और अकेलापन भीतर से उठता है। अकेलापन तब दुख बनता है जब हम उसे गलत मान लेते हैं। जैसे ही तुम सोचते हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, वैसे ही पीड़ा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर तुम अकेलेपन को एक मित्र की तरह स्वीकार कर सको, तो वही अकेलापन धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। और मौन दुख नहीं देता, मौन तो विश्राम देता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद को खो देते हो, और एकांत तब होता है जब तुम खुद को पा लेते हो। वही स्थिति, वही बाहर की हालत, फर्क सिर्फ समझ का होता है। जब तुम अकेले बैठते हो और भीतर बेचैनी उठती है, तो उसे तुरंत शांत करने की कोशिश मत करो। बस देखो कि यह बेचैनी क्या है। क्या यह डर है? क्या यह पुरानी यादें हैं? क्या यह सुरक्षा है? देखने मात्र से ही बहुत सी चीजें ढीली पड़ने लगती हैं। ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव यानी देखने की कला अकेलेपन को ध्यान में बदलने की कुंजी है। जिस दिन तुम देखने वाले बन जाते हो, उस दिन तुम पीड़ित नहीं रहते। अकेलापन अक्सर तब आता है जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है। कोई रिश्ता टूटता है, कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई भूमिका खत्म होती है। बाहर से देखने पर यह नुकसान लगता है, लेकिन भीतर से यह खाली जगह बना देता है, और उसी खाली जगह में कुछ नया उतर सकता है। लेकिन हम उस जगह को भरने की जल्दी में रहते हैं। हमें खालीपन से डर लगता है। ओशो कहते हैं कि खालीपन से मत डरो, वही तो संभावनाओं से भरा होता है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम किसी भूमिका में नहीं होते। न तुम्हें अच्छा दिखना होता है, न सही साबित होना होता है।
तब तुम जैसे हो वैसे हो। ये बहुत दुर्लभ क्षण है, लेकिन हम इसे खो देते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी का आईना चाहिए होता है। हम दूसरों की आंखों में खुद को देखना चाहते हैं। अकेलेपन में कोई आईना नहीं होता और तभी तुम्हें सीधे खुद से सामना करना पड़ता है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम अधूरे नहीं हो, लेकिन जब तक तुम इस सीख को नहीं समझते तब तक वही अकेलापन तुम्हें अधूरा महसूस कराता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहने में आनंद खोज लेता है वही व्यक्ति सच में स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह अब मजबूरी में किसी के साथ नहीं है, वह अब चयन से किसी के साथ होता है। धीरे धीरे अगर तुम अकेलेपन से भागना बंद कर दो तो तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कुछ स्थिर होने लगा है। पहले जो बेचैनी थी वह अब शांत जिज्ञासा में बदलने लगती है। तुम अपने विचारों को देख पाते हो, अपनी सांसों को महसूस कर पाते हो, और यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान अकेलेपन में सहज हो जाने का नाम है। बहुत लोग पूछते हैं कि अकेलापन क्यों चुभता है? क्योंकि वह तुम्हारी असली स्थिति दिखाता है। दिन में हम इतने काम, इतने संबंध, इतने शोर में रहते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। रात में या अकेलेपन में सब छूट जाता है और जो बचता है वही तुम हो। अगर तुम खुद से दूर रहे हो तो यह सामना पीड़ादायक होगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे खुद के करीब आने लगो तो वही सामना आनंद में बदल सकता है। अकेलापन तुम्हें धीमा करता है और यह इस तेज दुनिया में बहुत जरूरी है। ओशो कहते हैं कि जीवन की गहराइयां केवल धीमे चलने वालों को दिखती हैं। अकेलापन तुम्हें मजबूर करता है कि तुम रुक जाओ, देखो, महसूस करो। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जीवन की करुणा है। इसलिए जब अगली बार अकेलापन आए तो तुरंत उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत करना। बस इतना कहो, ठीक है, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और देखना, धीरे धीरे वही अकेलापन तुम्हें एक ऐसे मौन की ओर ले जाएगा जहां कोई शिकायत नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, केवल होना होता है। और जब तुम सच में सुनना शुरू करते हो तब अकेलापन अपना रंग बदलने लगता है। जो पहले भारी लगता था वही अब हल्का होने लगता है। जो पहले डराता था वही अब ठहराव देने लगता है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, अब तुम उसे जी रहे हो। ओशो कहते हैं कि जिस क्षण तुम किसी अनुभव को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण वह अनुभव बदलने लगता है। अकेलापन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे दुश्मन मानते हो वह चुभता है, और जब तुम उसे मित्र मान लेते हो वो सिखाने लगता है। अकेलापन दरअसल तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम अब तक कितनी चीजों के सहारे जीते रहे हो। कोई व्यक्ति, कोई पहचान, कोई भूमिका, कोई व्यस्तता। जब ये सहारे छूटते हैं तब भीतर खालीपन महसूस होता है। लेकिन यह खालीपन इसलिए नहीं है कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अब तक तुमने भीतर झांका ही नहीं था। बाहर का शोर हटते ही भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और वही आवाज शुरू में अजीब लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि अकेले बैठते ही मन उदास हो जाता है, लेकिन यह उदासी नई नहीं होती, यह पहले से ही भीतर होती है। दिन भर की व्यस्तता उसे ढक देती है। अकेलापन केवल पर्दा हटाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में जो भी छुपा है वह एकांत में उजागर हो जाता है, और उजागर होना ही उपचार की शुरुआत है। जो दिखाई देने लगता है वही बदल भी सकता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर पुराने घाव भी ऊपर आ सकते हैं। बचपन की उपेक्षा, रिश्तों की टूटन, अस्वीकार किए जाने की पीड़ा, यह सब पहले भी था, लेकिन तुमने उसे देखने का समय नहीं दिया। अकेलापन तुम्हें वह समय देता है, और अगर तुम धैर्य रख सको तो वही घाव धीरे धीरे भरने लगता। ये है
क्योंकि अब तुम उनसे भाग नहीं रहे। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें हर समय मनोरंजन की जरूरत क्यों महसूस होती है, क्यों मौन से डर लगता है, क्यों चुप्पी भारी लगती है। क्योंकि मौन में तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है, बिना सजावट के, बिना मुखौटे के। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने असली चेहरे से डरता नहीं, वही व्यक्ति मौन में सहज हो पाता है। धीरे धीरे जब तुम अकेलेपन में बैठना सीख लेते हो, तो तुम्हें यह भी देखने लगता है कि बहुत सी इच्छाएं सिर्फ खालीपन भरने के लिए थी। बहुत से रिश्ते सिर्फ अकेले न होने के डर से बने थे। और यह समझ आते ही जीवन में एक गहरी ईमानदारी जन्म लेती है। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि डर लगता है, बल्कि इसलिए रहते हो क्योंकि प्रेम है। अकेलापन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है, तब तक तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद खोज लेता है, उसे दुनिया कुछ भी छीन नहीं सकती। अकेलापन उसी खोज की पहली सीढ़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अकेलापन रात में ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि रात में दुनिया शांत हो जाती है और भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। अगर तुम रात में अकेलेपन से दोस्ती कर सको, तो वही रात ध्यान का समय बन जाती है। सांस की आवाज, दिल की धड़कन, शरीर का विश्राम, यह सब तुम्हें वर्तमान में ले आता है, और वर्तमान में दुख टिक नहीं सकता। अकेलापन तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम कितने समय से भविष्य में या अतीत में जी रहे हो। जब तुम अकेले होते हो और कुछ करने को नहीं होता, तब भविष्य की चिंता और अतीत की यादें उभर आती हैं। लेकिन अगर तुम केवल इस क्षण में रह सको, सांस को महसूस कर सको, शरीर को ढीला छोड़ सको, तो वही अकेलापन धीरे धीरे गहरी शांति में बदलने लगता है। ओशो कहते हैं कि एकांत वह भूमि है जहां आत्मा का बीज अंकुरित होता है। लेकिन हम उस भूमि से डरते हैं, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। वहां सिर्फ तुम होते हो। और वही सबसे बड़ा साहस है, अपने साथ रह पाना। जब तुम अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। तुम अब रिश्तों से कुछ मांगते नहीं हो। तुम उन्हें खालीपन भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तुम बस साझा करते हो, और जहां साझा होता है, वहां प्रेम खिलता है। तब रिश्ते बोझ नहीं बनते, वे उत्सव बन जाते हैं। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर समय खुश रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस शांत रहना काफी है। खुशी आती जाती रहती है, लेकिन शांति गहरी होती है। ओशो कहते हैं कि जिसने शांति को जान लिया, वह खुशी के पीछे नहीं भागता। अकेलापन उसी शांति का द्वार है। धीरे धीरे जब तुम अकेलेपन में सहज हो जाते हो, तो तुम्हें भीड़ की जरूरत कम लगने लगती है। तुम अकेले भी पूरे होते हो और दूसरों के साथ भी पूरे रहते हो। यह पूर्णता किसी से छीन नहीं सकती। यही असली परिपक्वता है। इसीलिए अकेलापन कोई दुर्घटना नहीं है। यह जीवन की एक बहुत सूक्ष्म योजना है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आता, यह तुम्हें जोड़ने आता है। बस फर्क इतना है कि वो तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से जोड़ता है। आज अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तो इसे अपने खिलाफ मत समझो। इसे जीवन का निमंत्रण समझो। ये कह रहा है कि अब तुम तैयार हो, अब तुम अपने ही साथ बैठ सकते हो। और जिस दिन तुम अपने साथ बैठना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हें अकेला नहीं कर सकेगी। अब जब तुम ये सब सुन रहे हो, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस सुनते रहो। सांस को आने जाने दो, शरीर को ढीला होने दो। अगर भीतर कोई भावना उठे, तो उसे दबाओ मत। उसे देखो, वही देखना, वही स्वीकार तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां अकेलापन समाप्त नहीं होता, बल्कि रूपांतरित हो जाता है। और जब अकेलापन एकांत बन जाता है,
तब जीवन में पहली बार तुम खुद को घर जैसा महसूस करते हो। बाहर कहीं भी रहो, भीतर एक घर होता है। वही घर ध्यान है, वही घर शांति है, वही घर प्रेम है। यही वह संकेत है जिसे अकेलापन देने आया था। अकेलापन समस्या नहीं था, वह तो रास्ता था। और अब अगर तुम उस रास्ते पर थोड़ा सा भी चल पाए हो तो जान लो कि जीवन ने तुम्हें सही दिशा में मोड़ दिया है। अब धीरे धीरे नींद उतर सकती है, विचार शांत हो सकते हैं और भीतर एक गहरी शांति फैल सकती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बस होने की खुशी में।